बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं दूसरा ब्लॉग्स। कैसे आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से शिकवा है हमेशा की तरह, जिससे आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन ये कि फिर भी मेरा काम है कि देखिए मैं इतना मेहनत करके एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन उसको कोई कॉपी करके बैठ जाता है और आप सारा कंसंट्रेशन जो है, जो मेरी की हुई बात है, वो बंदा कोई अपने स्टाइल में बोल देता है, तो वो ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। हालांकि सेम चीज़ कॉपी की गई है, लेकिन क्या है, ठीक है भाई, जिंदाबाद, अल्लाह उसे खुश रखे, क्योंकि मेरा उसे कोई ही फड्डा नहीं है। लेकिन क्या करें, हम लोग चलते ही ऐसे एक दूसरे को कॉपी करके, ठीक है ना। लेकिन आवाम कम अज़ कम जो है वो साथ दिया करें। आज का कॉपी करने के लिए टॉपिक है कि ये जो अभी रमज़ान शुरू हो जाते हैं और रमज़ान से पहले ये अचानक से लोग फ़ंड रेजिंग शुरू कर देते हैं। भाई मैं फ़ंड चाहिए, हम लोग जो है वो गरीबों के घर में राशन डाल रहे हैं, या किसी को ईदी देनी है, या कपड़े देने हैं, ये करना है, वो करना है, मदद करनी है। फिर मस्जिदों की तामीरें शुरू हो जाती हैं, मस्जिद का चंदा चाहिए, आज यहाँ की मस्जिद का, आज वहाँ की मस्जिद का। बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि कोई दादू में मस्जिद बन रही है, कोई वो पंजाब में डीजी खान में बन रही है, उसके चंदे लेने यहाँ पर बसों के अंदर लोग घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कि वो जगह के जिनका पता ही नहीं है कि यार कौन लोग कहाँ से वो आके यहाँ पर फंड जमा कर रहे होते हैं, बाकायदा रसीदें बनाई हुई होती इन लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ वो अपना क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि भाई हम जो है वो पैसे लेंगे, किसी अपने मौलवी को दे देंगे, मुल्ला को, मौलवी तो नहीं कहूँगा, मुल्ला को बोलूँगा, किसी मुल्ला को दे देंगे, ठीक है। और या किसी एक जान पहचान के बहुत फेमस आदमी जो है उसको दे देंगे, तो वो जाके लोगों में बांट देगा, क्योंकि ये सबको बांटता है। कितने बांटता है कितने नहीं बांटता वो किसी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको और या मुझे देंगे ना, तो पहले तस्दीक कराएंगे, फिर तस्वीरें वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई अपना काम खुद करें। आपको जो किसी की हेल्प करनी है खुद पूछें, इन्वेस्टिगेट करें, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा भूखा है, कोई ज़रूरतमंद है, ठीक है, तो उसको आप जो है वो हेल्प कर दें। आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, या मासी है, या और कोई है, तो उसको दे दें, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि ये करते हैं कि किसी इदारे में जाके जमा करा दिया। अब आप देखें, वो इदारे का मालिक जो है वो अचानक से गाड़ियों में घूमना शुरू कर देता है, अचानक वो जो है हज उम्रे पे जाना शुरू कर देता है, ज़ियारतों पे जाना शुरू कर देता है। कैसे? आपके पैसे से। आपने एक दफ़ा जमा कराया, हाँ यार आपने दे दिया, फिर आपने कहा अरे यार मैं तो फलाने को दिया था, वो तो देता है पैसे, अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करें, अगली दफ़ा कैसे शुरू होता है, अच्छा भाई एक काम करें कि मैं जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो आपके दिए हुए पैसे एज इट इज़ दे देता हूँ, लेकिन ये कि मुझे कुछ ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अगर खर्चा निकालना हो पेट्रोल का या गैस का, तो वो मैं उसमें से निकाल लूँ, क्योंकि मुझे सफ़र करना पड़ता है, मेरी आमदनी इतनी नहीं है। हाँ हाँ चलें, आप इतने निकाल लें और बाकी दे उसको दे दें। अच्छा, फिर इस तरीके से करते 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 पैसे जमा होते जाते हैं। अब 10 लाख रुपए जमा हुए, 8 लाख रुपए बांट दिए गए, 2 लाख रुपए डंप कर लिए गए फ्यूल की, कॉन्टैक्ट की, कॉल्स वगैरह के चार्जेस के अंदर, ठीक है। ये सारे टोपी ड्रामे होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से बचिए, खुद अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको भूख लगती है, आप ही खाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कोई नेकी करने की गर्ज से आप फंड्स वगैरह कर रहे हैं कि मैं किसी को फ़ंड दे दूँ तो किसी मुस्तहक को पहुँच जाए, आपकी तो नीयत ये होगी। लेकिन आपको पता है कि आप एक ऐसे बंदे को दे रहे हो कि जो है तो मशहूर, लेकिन पता नहीं वो बीच में कितने भंड करता होगा, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मशहूर शख्सियात हैं, जो नामी गिरामी लोग हैं, वो तो ले लेते हैं भाई, दायरे में जमा कर देते हैं, लेकिन ये जो नीचे बैठे हुए होते हैं ना, वो खा जाते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। देखें, एक इदारा है, वो क्या करता है कि तस्वीरें खींची, ख़वातीन को हम राशन सिर्फ ख़वातीन को देंगे, ख़वातीन को राशन दिया, ठीक है। उनका शनाख्ती कार्ड, उनकी तस्वीर खींची, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींची। इसी तरीके से हर एक का डाटा जमा किया जा रहा है, ये बाहर ममालिक में जाके बेचा जा रहा है। भाई देखो, हमारे मुल्क में तो इतनी गुर्बत चल रही है, तो आप काइंडली हम पे रहम करें, फ़ंड जो है वो सॉरी, आपने जो कर्ज़ दिया है हमें उसको ख़त्म करें। तो कहते कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा नुकसान है। कहेंगे भाई ये देखो, इतने लाख लोगों ने राशन लिया है हमसे, इतने लाख लोग जो है बेरोज़गार हो गए, तो हम तो ऐसे आपका कर्जा नहीं उतार सकेंगे।
कहते हैं चलो सही है कुछ कमी कर देते हैं, 5% भी कमी कर दी उन्होंने तो वो क्या होता है कि उनके नाम पे पैसा जो खाया हुआ होता है अपनी जेब में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। ठीक है, मेरे इत्तेफाक से ये टॉपिक आज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने छेड़ा था, जो मेरे जहन में ये बात है कि हाँ यार, इसके ऊपर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है। तो काइंडली कोई भी ये राशन की लाइन में खड़े होके ये जो अजीब सा आटा मिल रहा है ना, जो ये हम लोग भूसी टुकड़े जमा करके देते हैं कबाड़िए को, वही वो बेच देते हैं आगे, वहाँ से रिफाइन होके ये आटा बन के यहाँ आ जाता है। आप उसकी रंगत देखें, बिल्कुल बोरी के कलर का हो रहा होता है, वो टाट के बोरी के कलर का। वो आटा आप इंसानों को खिला रहे हो और वो भी 150 रुपये किलो। तो मेरे ख्याल में ऐसे मुल्क की हुकूमतों को जो है ना गर्क हो जाना चाहिए। अल्लाह का अजाब नाजिल हो इन लोगों के ऊपर जो ये लोग कर रहे हैं। और वो जो आटा गंदुम जो कट रहे हैं, वो आटा बन रहा है, वो जा रहा है वहाँ इनके अब्बा और इनके अब्बा के भी अब्बा के घर में, वहाँ उन ममालिक में जा रहे हैं, वहाँ पर बेच रहे हैं। एक नंबर है भाई, पाकिस्तान की चीज़ एक नंबर है, और लेकिन आवाम जो है वो कमज़ोर और बिल्कुल लागर हुए जा रही है। तो काइंडली आप इसको ज़रा सुधारें, और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। सिंध आपकी धरती है, आप हमारे हो, हम आपके हैं। ठीक है, हमारा ख्याल रखें जैसे हम आपका ख्याल रखते हैं वोट में। इस मरतबा भी चलो आप काम करोगे तो आपका वोट में ख्याल रखेंगे, वरना हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि कोई इस काबिल है ही नहीं। ठीक है ना। और वैसे भी उसूलन तो वोट बनता ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने पंजाब को फिर भी सही रखा है। लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है, अल्लाह माफ़ करे, इसका अगर 5 साल कंप्लीट हमारे सिंध की जो पार्टी है उसको पूरे पाकिस्तान की हुकूमत मिल गई, मतलब ऐसे कि मखलूती हुकूमत नहीं, पूरी की पूरी, तो पूरे सिंध को जो है वो थर बना देगी, पूरे सॉरी मुल्क को जो है थर का रेगिस्तान बना देगी। जो इन्होंने सिंध की हालत की है, और अब कराची को ये जिस तरीके से लूट के खा रहे हैं ना, और जो कराची का इन्होंने हाल किया है, अल्लाह माफ़ करे। और फिर हुक्मरानों से गुजारिश है थोड़ी सी, ये जो सैलाब जदगान के नाम पे जो ये आपने डाकू और चोर शहरों के अंदर भर दिए हैं, इनको दफ़ा करें, इससे पहले कि आवाम जो है वो आवाम की हट जाए, फिर आवाम जो है वो इनको दफ़ा करे। ठीक है, क्योंकि ये शहर भर में आके चोरियाँ डकैती कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। ठीक है, छेड़छाड़ कर रहे हैं, गंदगी फाशी फैला रहे हैं। इन लोगों को यहाँ से फ़ौरन उठा के फेंकें इनके गांव में, क्योंकि बकौल लोगों के हमने बचपन में सुना था गांव के लोग बड़े सीधे और मासूम होते हैं। गांव के लोग, अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने सुना था वो गलत निकला, कि गांव के लोग सीधे मासूम नहीं है, एक नंबर की बड़ी है। ठीक है ना। आप लोगों को बुरा लगता है, लगे, अनसब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लेकिन गांव के लोग जितने भी हैं ना, ये ज़रा से भी सीधे और मासूम नहीं है, इंतहाई चालाक है। क्योंकि यही लोग गांव के अंदर इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए होते हैं बाकायदा, वहाँ पर इनके गैंग चल रहे होते हैं, और फिर गांव के ही अंदर ये कत्ल गारत वगैरह कर करा के ये शहरों में भाग के छुप के आते हैं। और यहाँ के भी वो सोचते कि वहाँ गांव में कोई नहीं पकड़ सका, यहाँ भी कोई नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि यहाँ तो आबादी ही इतनी है, कहीं भी मुँह छुपा के घूम लेंगे। ठीक है ना। इन लोगों को आप यहाँ से गायब करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है इन आपके सैलाब जदगानों की वजह से जो अजाब में आया हुआ है। ठीक है, उनमें से कोई होंगे सही भी होंगे, लेकिन 99% चोर और डकैत आपने पूरे शहरों में भर के रख दी। उम्मीद है कि आज के ब्लॉग से हटी तो बहुत होगी, और मेरा काम भी था इस वक्त के आप लोगों को झंझोड़ूँ। तो जिस जिसने कॉपी करना है कर ले, अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।